साथियों, आज की वीडियो में बात होगी अवसाद या मानसिक रोग डिप्रेशन क्यों होता है, इसके कारण, लक्षण के बारे में। आइए वीडियो देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल राकेश सिंह बक्सी पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछले रविवार में जैसे मैंने बताया था कि अगले रविवार आपसे अवसाद, तनाव या डिप्रेशन क्या है, कैसे पहचानें कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन या अवसाद का शिकार हो गया है। वैसे हम भारतवासी बहुत अधिक उत्सव प्रेमी लोग हैं, जहां लगातार उत्सव में व्यस्त रहते हैं। हर माह एक न एक कोई उत्सव आता है और सब लोग मिलजुल के रहते हैं। दूसरा, संयुक्त परिवार में भी हमारा रहना होता है। तो कभी भी ये अवसाद या तनाव या डिप्रेशन नाम से आयुर्वेद में कोई विशेष बीमारियों का उल्लेख है नहीं है, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति में देखें हम साथियों तो लगभग 26 करोड़ मरीज ऑन क्लिनिकली, मतलब क्लिनिक में जो लोग पहुंचे हैं वो 26 करोड़ अवसाद या मनोरोग के रोगी क्लिनिक में पहुंचे हैं डॉक्टरों के पास। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है। और जो लोग पहुंच ही नहीं पाए या डिप्रेशन से निकल के वो स्वतः ठीक हो गए, वो संख्या बहुत बड़ी है। उसका कारण है कि हमारी भारतीय संस्कृति का जो मुख्य संयुक्त परिवार था वो आजकल एकाकी जीवन और एकल परिवार में बदलता जा रहा है। जिंदगी की भागदौड़ आपाधापी तनाव का कारण बनती जा रही है। एकल परिवार में व्यक्ति का ध्यान रखने वाले लोग नहीं होते हैं। पति पत्नी पता चलो दोनों काम करते हैं, तो दोनों थक हार के आते हैं और अपने जो ऑफिस के वर्क होते हैं वो घर में ही करते रहते हैं। एक दूसरे का हालचाल पूछने का भी टाइम नहीं होता है। तो लगभग मैं आज यहाँ पर आपसे 11 कारणों की चर्चा करूँगा, और 11 में से यदि 5 या 6 कारण आपको लगातार 2 हफ्ते यानी 14 से 15 दिन तक यदि वो लक्षण रहते हैं तो आप ये माने कि आप अवसाद या मनोरोग से ग्रस्त हो चुके हैं। एक कारण और साथियों, इसमें एकल परिवार के साथ साथ कोई 5-6 कारण ऐसे हैं जिनके कारण भी व्यक्ति में ये अवसाद या मनोरोग आ जाया करता है। जैसे पहला कारण, प्यार में ठुकरा दिया जाना। कई बार व्यक्ति जाने अनजाने किसी के प्यार में पड़ जाता है और जब वो उसकी महत्वाकांक्षा पूर्ण नहीं होती, उसको ठुकरा दिया जाता है, तो वो मनोरोगी बन जाता है। उसमें अवसाद के लक्षण कई बार देखने को मिलते हैं। दूसरा है कि परीक्षा में फेल हो जाना, उससे भी। तीसरा है व्यवसाय ठीक से न चलना, व्यवसाय में घाटा, चौथा। और जो 5वां कारण है महत्वाकांक्षा पूर्ण ना होना, समय पर शादी या विवाह ना होना। क्योंकि एक उम्र होने पर निश्चित तौर पे कुछ शारीरिक आवश्यकताएं भी मनुष्य या व्यक्ति की होती हैं, तो उनका अपूर्ण रह जाना, और जो भावनात्मक सपोर्ट एक दूसरे को पति पत्नी देते हैं तो वो भी ना मिल पाना, इस कारण से भी व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाया करता है। एक आर्थिक स्थिति बहुत अधिक कमजोर होना भी एक कारण कई बार बनता है। बेरोजगारी और अपने प्रियजनों से बिछोए। साथियों, सबसे पहला जो लक्षण है, व्यक्ति की नींद डिस्टर्ब हो जाया करती। जिस प्रकार की आपके सोने का समय है, मान लीजिए आप 10 बजे रात्रि में सोते हैं, एक बार बीच में उठते हैं टॉयलेट जाने के लिए, लघु शंका करने के लिए, तो एक सामान्य प्रक्रिया है, और आके दोबारा आप सो जाते हैं और 6 बजे तक आप सोते हैं या 7 बजे, जो भी आपका टाइम, उस टाइम तक सोते हैं। इसमें यदि कुछ गड़बड़ी हो जाए, जैसे कई बार नींद ना आना, यानी आप जब बिस्तर पे जाते हैं तो 3 मिनट से लेके 10 मिनट तक आपको नींद आ ही जानी चाहिए। यदि आप आधे घंटा 1 घंटे तक बिस्तर पर पड़े पड़े करवट बदलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप मनोरोग के शिकार हैं। या तो आपकी जीवन शैली जो है, लाइफ स्टाइल जो है, वो गड़बड़ है कहीं पर, उसमें सुधार करने की गुंजाइश है। और यदि वो गड़बड़ नहीं है तो कहीं ना कहीं आप मनोरोग के शिकार हो रहे हैं। या अचानक सोते सोते नींद का टूट जाना और फिर 1 या 2 घंटे तक नींद ना आना। तो इस प्रकार से पहला कारण है या लक्षण है कि नींद में
डिस्टर्ब होना। दूसरा, आपकी जो काम है, दैनिक कार्यकलाप है, उसमें चिड़चिड़ाहट आना। जैसे कोई काम आप अच्छे से कर सकते थे लेकिन उसमें बार बार चिड़चिड़ाहट, क्रोध या गुस्सा आता है आपको, तो ये दूसरा कारण हुआ। तीसरा कारण है भूख का गड़बड़ जाना। कई बार बहुत अधिक भूख लगती है डिप्रेशन के रोगी को, या अवसाद के जो लक्षण होते हैं उसमें कई बार बहुत अधिक खाने लगते हैं, कई बार बहुत कम खाते हैं, खाने में मन ही नहीं लगता है, और काम पर फोकस नहीं रहता है। एक काम नहीं करेंगे, थोड़ा सा कहीं लिखने लगेंगे तो कहीं पढ़ने लगेंगे तो कहीं फिर घूमने चले जाएंगे, कहीं म्यूजिक सुनने लगेंगे, कहीं मोबाइल देखने लगेंगे। इस प्रकार से एक काम में वो स्थिर नहीं रह पाते हैं, मन उदास रहता है। जब एक काम पर फोकस नहीं होगा तो आप प्रसन्न भी नहीं रह सकते, उदासी एक विशेष कारण बन जाता है। भूख का बिल्कुल ना लगना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो काम आप कर रहे हैं उसमें रुचि ना होना। यदि आपको काम में मन नहीं लगता है आपको, तो आप ये समझें कि आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन या अवसाद के शिकार हो चुके हैं। और लो एनर्जी फील करना या कमजोरी महसूस करना, क्योंकि जब आपकी भूख गड़बड़ा जाएगी तो आप कमजोरी भी महसूस करेंगे। काम को बहुत जल्दी जल्दी करना या बहुत धीरे धीरे करना भी एक लक्षण है। नकारात्मक बातें करना, नकारात्मक बातें ज़्यादा करना, किसी भी काम में सकारात्मकता न दिखाना। जैसे कहीं जाएंगे तो सोचेंगे कि यार गाड़ी पंचर ना हो जाए, कहीं पेट्रोल खत्म ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि रेलवे फाटक बंद मिले। तो इस प्रकार से नकारात्मक जब चिंतन होने लगता है तो कहीं ना कहीं आप अवसाद के ग्रस्त हो जाते हैं। और आखिरी 11वां जो कारण है वो है साथियों अपराध बोध, यानी थोड़ा भी यदि काम बिगड़ गया, कुछ गलती हो गई, तो उसमें व्यक्ति स्वयं को, अपने आप को उसमें गुनहगार मानता है। यानी अक्सर ये बोलते हैं अरे यार मेरे कारण से ये हो गया। तो यदि आप में अपराध बोध है तो आप ये मान के चलें कि आप अवसाद के रोगी होते जा रहे हैं। तो यदि ये 11 कारण, एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि जैसे मैंने नींद के बताया, तो नींद अचानक खुलना एक सामान्य बात है, लेकिन पता चला आपके घर में चूहे परेशान कर रहे हैं, कूद रहे हैं, उछट रहे हैं और आपकी नींद टूट गई है, तो उसको इसमें आपको नहीं लेखना है। वो एक सामान्य प्रक्रिया, या जोर से कोई वाहन आपके घर के बाजू से निकला और आपकी नींद टूट गई, तो इसमें आप इसको ना जोड़ें। एक सामान्य प्रक्रिया है, कोई भी डिस्टर्ब होता है आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाया करती है। आप रात्रि जागरण किया है आपने पूरी रात, दूसरे दिन भूख ना लगना या काम में रुचि ना होना, तो ये भी एक सामान्य प्रक्रिया में आएगा। तो इसलिए जब आप इसका डायग्नोस करें स्वयं या डॉक्टर करें, तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि कार्य कारण से प्रभावित यदि हुआ है तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। और एक सामान्य प्रक्रिया हो गई है कि आपको बिना कारण के भूख बहुत ज़्यादा लगने लगी है या कम लगने लगी है, और इस प्रकार के 5-6 कारण जब लगातार 2 हफ्ते तक आप में बने रहें, तो आप निश्चित तौर पे अवसाद, तनाव या मानसिक डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। तो ऐसी अवस्था में इसके उपचार की जो सामान्य विधियां हैं आयुर्वेद के हिसाब से, वो अगली वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा। आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप ये मनोरोग के विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको मिली होगी। आज आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।